नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इस वक्त महागठबंधन खेमे में कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल रही है। आज मंत्री संतोष सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद है। संतोष सुमन के जाने से कहीं ना कहीं महागठबंधन परेशानी में है। कोई परेशानी नहीं है। स्पष्ट रूप से जो देश के विपक्षी दलों की एका का संकल्प है वो आगे बढ़ रहा है और 23 जून को जो बिहार में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमा को परेशान किए हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कुचक्र रचने में लगी हुई है, लेकिन चाहे जितना भी कुचक्र रच ले, देश की जनता अब भाजपा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि 9 अगस्त 2022 को हमने नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को जो आकार दिया वो कर्नाटक होते हुए अब देश स्तर पर आधार लेने जा रहा और स्पष्ट रूप से 23 जून के बाद जो देश की राजनीति है वो परिवर्तन की राजनीति साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं उसके खिलाफ जो जनता की सोच है उस सोच के साथ हम खड़े रहेंगे। इससे पहले भी हमने आरोप लगाया है कि पार्टी को मर्ज करने की बात चल रही थी, इसलिए हमने पाला बदल लिया है। देखिए, वो क्या आरोप लगाते हैं उसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप किसके साथ खड़े होते हैं उसका मतलब है, आप किसके राजनीति के कुचक्र में फंसते हैं उसका मतलब है। और आप सबको पता है कि बिहार में जो धारा है वो स्पष्ट रूप से जो नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति की धारा है वो मजबूत हुई है और देश के स्तर पर उस धारा को, बिहार मॉडल को लोगों ने स्वीकार किया। इसलिए कौन क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है उसका तभी मतलब होगा जब आप धारा के साथ खड़े होंगे। आप धारा को छोड़ करके और सिर्फ इल्ज़ाम की राजनीति से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आप पर स्वार्थ हावी हो गया। जिस पर स्वार्थ हावी हो जाता है वो अपने विचार और विचारधारा से इतर जा कर के कोई भी बात करने लगता है। संतोष सुमन का कहना है कि उनको महागठबंधन तवज्जो नहीं मिल रही थी। महागठबंधन और क्या तवज्जो देता, उनको मंत्री बनाया हुआ था, उनको हर तरह का सम्मान दिया जाता था। जीतन राम मांझी जी जो भी बात बोलते थे उस बातों को स्वीकार किया जाता था। फिर सम्मान का क्या मतलब है? सम्मान इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जीतन राम मांझी हमेशा कहते रहे कि हम नीतीश जी के साथ खड़े हैं, मरते दम तक रहेंगे, और उसके बाद अब नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इससे ही समझ में आता है कि सम्मान किसने खोया और किसने सम्मान को ठुकराया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने ये एजाज अहमद, इनका साफ तौर पर कहना है कि जितना सम्मान होना चाहिए था महागठबंधन में हम लोगों ने मंत्री संतोष सुमन को दिया था, लेकिन अब जो जीतन राम मांझी है वो हमेशा से कहते थे कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, मरतोदम तक साथ रहेंगे, लेकिन अब वो यहाँ महागठबंधन का हिस्सा नहीं है तो अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें कि 23 जून को विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक होने वाली है। इससे पहले महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।